Hello everyone, welcome to my channel Kasha Study World. So in this video today we are going to do some types of adjectives. So first we are going to have an overview of the previous video, the part 1 of adjectives. उसका थोड़ी सी रिवीजन करते हैं कि हमने पार्ट 1 ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या करा था. तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव्स टॉपिक पढ़ा था. सबसे पहले हमने उसमें इंट्रोडक्शन ली थी कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं ना, वो चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं दोज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना. ये पढ़ा था हमने. क्या पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, नाउन की वीडियो में भी पढ़ा था. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जो हमें बताता है कि एक सेंटेंस का कौन कौन सा वर्ड किस ग्रामेटिकली किस टॉपिक को वो रिलेट करता है, ठीक है. उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं. इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है. डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि क्या होती है एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन, बताओ. तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब, वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, है ना. ये पढ़ी थी हमने डेफिनेशन कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. मॉडिफाई मतलब कि उसे और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ और बताते हैं हमें, ठीक है. नेम उसका हमें नाउन से पता लग जाता है ना. नेम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो सेम ही हो गया है ना. प्रोनाउन नाम नेम पता लग जाता है हमें, वो नेम को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हमारे हो जाते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है. समझ में आ गई क्या है हमारी एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन. वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. तो ये तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था, तो ज़्यादा डिटेल में हम एग्जांपल्स लेकर नहीं जाएंगे. तो नेक्स्ट हमने और क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंस पढ़ी थी हमने. इम्पोर्टेंस कि एडजेक्टिव्स हम यूज क्यों करते हैं, है ना. ये पढ़ा था हमने. तो हमने देखा ही था, एग्जाम्पल ली थी हमने मारिया की, कि एक सेंटेंस हमने बोल दिया कि मारिया ने ड्रेस पहनी है, तो उससे किसी को नहीं पता लगेगा कि मारिया को पहचानना इजी नहीं होगा सिर्फ ये बोलने से कि मारिया ने ड्रेस पहनी है. लेकिन अगर वहीं हम बोले कि मारिया इज वेयरिंग अ लॉन्ग वाइट ब्यूटीफुल ड्रेस, देन उन्हें पता लग जाएगा कि अच्छा, जिसने लंबी सी वाइट कलर की सुंदर सी ड्रेस डाली होगी वो है मारिया. तो एडजेक्टिव्स की हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड उनकी इम्पोर्टेंस. तो इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के 4 पार्ट्स करने वाले हैं. 4 टाइप्स हम एडजेक्टिव्स के इस वीडियो में आज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा ही था कि एडजेक्टिव्स के कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स, 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने नेम्स इसके याद करे थे पिछली वीडियो में. एक बार दोबारा देखते हैं. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले क्वालिटी. सबसे पहले हमारा एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है. नेक्स्ट हमारा होता है इंटेरोगेटिव. कौन सा, इंटेरोगेटिव. उसके बाद हमारा आता है लास्ट
पोजेसिव, पोजेसिव, ठीक है। ये हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। आज की इस वीडियो में हम क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर नहीं, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये 4 एडजेक्टिव्स हम आज की वीडियो में करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं अब हम अपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है कि क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है कि कोई चीज कैसी सी है ना। क्वालिटी हम पूछते हैं कि अच्छा ये हम ड्रेस लेने गए, हम पूछते हैं कि ड्रेस की क्वालिटी अच्छी है, कि इसका क्लॉथ अच्छा है, तो वो उसे हम क्वालिटी से पता ही लग रहा है कि ये किसी चीज़ की खासियत बताएगी या फिर किसी चीज़ की कोई बुरी या अच्छी चीज़ बताएगी कि ये इस कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, इस कपड़े की क्वालिटी बुरी है, ये इंसान अच्छा है बुरा है। तो ये तो हमें पता लग गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये होती है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन होती है एडजेक्टिव्स that tell us about adjectives that tell us about the kind of a person, the kind of a person, the adjectives that tell us about the kind of a person, place, or thing are called adjectives of quality। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि कोई चीज या फिर कोई जगह या फिर कोई इंसान कैसा सा है। ठीक है, किस चीज का आंसर देती है? ये बताती है कैसा। ठीक है, ये कैसा का आंसर देती है कि कोई भी इंसान, कोई भी जगह, कोई भी चीज कैसी सी है ना। काइंड बताती है उस चीज की। क्या बताती है हमें? काइंड। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारी एग्जांपल है रॉन इज अ टॉल बॉय। क्या है? रॉन इज अ टॉल बॉय। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ली। अब बताओ इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? टॉल। टॉल एक एडजेक्टिव है ना। टॉल एडजेक्टिव क्यों है बताओ? टॉल एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है कि रॉन किस टाइप का, किस काइंड का लड़का है। तो उसने क्या बताया? रॉन इज अ टॉल बॉय, है ना। पता लगा ना हमने कि रॉन लड़का, जो रॉन नाम का लड़का है वो कैसा सा है। तो हमें इसमें हमने पूछा, सपोज करो आपको कोई सेंटेंस आता है ऐसा सा, तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? हमने पूछा व्हाट काइंड ऑफ बॉय रॉन इज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रॉन किस टाइप का लड़का है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय रॉन इज, तो हमें क्या आंसर मिलता है कि रॉन इज टॉल। लग रहा है ना पता इस सेंटेंस को जान के कि जब हम पूछते हैं, ये सेंटेंस पढ़ा हमने, रॉन इज अ टॉल बॉय, हमने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय रॉन इज, तो हमें पता लगा कि रॉन टॉल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल लेंगे, एक लड़की की लेते हैं अब हम। जिया is a beautiful
गर्ल। ये हमने पूछा कि जिया, हमने ये बताया, सेंटेंस बोला जिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेम क्वेश्चन अब हमने इसमें पूछा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, है ना, पूछा ये, तो हमें क्या आंसर मिलता है, ब्यूटीफुल। मिल रहा है ना पूछ के। अब देखते हैं हम इसे कैसे। जैसे हमने बोला जिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि जिया एक सुंदर सी लड़की है। हमने पूछा, अब किसी और ने पूछा कैसी लड़की है जिया, तो हमें आंसर मिला है इस सेंटेंस में कि वो सुंदर सी लड़की है, ब्यूटीफुल सी लड़की है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, तो इसमें हमें पता लगता है कि कोई चीज किस टाइप की है, किस काइंड की है। जैसे हमने ये एग्जांपल ली, है ना, तो हमें पता लगा ना कि किस टाइप की लड़की जिया है या फिर किस टाइप का लड़का रॉन है। एक और एग्जांपल लेते हैं प्लेस की। प्लेस की एग्जांपल लेते हैं अब हम। दिस विलेज इज डर्टी। ये सेंटेंस हमने लिया, दिस विलेज इज डर्टी। अब हमने पूछा व्हाट काइंड ऑफ विलेज, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ विलेज, तो हमें क्या आंसर मिला, डर्टी, कि किस टाइप का विलेज है, डर्टी। और वही अगर हम ये सेंटेंस को चेंज कर दें, दिस विलेज इज काम, ठीक है, दिस विलेज इज काम। तो अभी हमने पूछा व्हाट काइंड ऑफ विलेज इज, तो हमें क्या आंसर मिला, क्या कैसा विलेज है वो, काम। सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है। इसमें भी हमें नेम से ही पता लग रहा है क्वांटिटी क्या होती है ना, पता लग रहा है ना क्वांटिटी, ये किस चीज, कोई चीज कितनी है ना, नाप तोल, वो चीज आती है हमारी क्वांटिटी में। कि अच्छा, हम किसी सुपरमार्केट में गए, हमने बोला कि हमें राइस चाहिए, है ना, राइस चाहिए, राइस खरीदने हमने जाके सुपरमार्केट में, उन्होंने हमसे पूछा कितने राइस चाहिए, कितने, पूछेंगे ना कि कितने चाहिए आपको राइस, बताओ, हमें उस हिसाब से हम तोल देंगे। कितने राइस मतलब क्या पूछ रहे हैं, वो क्वांटिटी पूछ रहे हैं ना, कि क्वांटिटी बताओ कि भाई कितने राइस चाहिए, 1 kg चाहिए, 2 किलो चाहिए, कितने चाहिए आपको, है ना। तो वही आती है हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बीच में। अब जैसे इसकी एडजेक्टिव बोल रही हूँ, डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स that define quantity, adjectives that define quantity तो चलो आपको पता ही है ना, quantity, ठीक है, adjectives that define quantity are called adjectives of quantity, है ना। मतलब ये जो होते हैं ना एडजेक्टिव्स, क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ये हमें आंसर देते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हाउ मच, है ना, ठीक है, कि कितनी चीज है, हाउ मच माने कितनी, कि कितनी चीज है। एग्जाम्पल लेते हैं, रॉन की ही लेते हैं, दोबारा रॉन को ही बताते हैं हम यहाँ पे। रॉन gave me some money, रॉन gave me some money। तो इसमें एडजेक्टिव्स कौन से हैं बताओ, रॉन gave me some money, तो इसे पता है, अगर हम पूछें कि रॉन ने कितने पैसे दिए या फिर कितनी मनी दी, तो हमें क्या आंसर मिलता है, सम, मतलब थोड़ी सी मनी दी, है ना। तो इसे हमें
अभी हम कैसे देखा हमने, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, तो हमारे पास आंसर आया सम, है ना। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ही हैड, एक ही एग्जांपल होगी, एक और लेते हैं, ही हैड लिटिल नॉलेज अबाउट ग्रेविटी। उसे ग्रेविटी के बारे में पता तो था, लेकिन कितना पता था, थोड़ा सा, लिटिल। कितनी नॉलेज थी उसे ग्रेविटी के बारे में, लिटिल। अभी हमने पूछा हाउ मच नॉलेज, है ना, क्या पूछा हमने, हाउ मच नॉलेज, तो हमारे पास क्या आया, आंसर क्या आया हमारे पास, लिटिल। कितनी नॉलेज है उसके पास, थोड़ी सी, लिटिल सी, ठीक है। तो आई होप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। हमारा टॉपिक है अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो ये तो हमें नाम से ही पता लग रहा है ना, नंबर माने काउंटिंग, है ना। नंबर क्या होता है, काउंटिंग होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट, काउंटिंग मतलब गिनती, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, उस चीज की बात होगी। हमने समझ ही आ गया कि हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम काउंटिंग की बात करेंगे। तो ये होते हैं, अब एडजेक्टिव्स की, हम ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव्स that tell us about quantity, of noun in number are called adjectives of number। ठीक है, ये तो हमें पहले ही समझ आ गया था कि जो एडजेक्टिव्स हमें नाउन की क्वांटिटी बताते हैं नंबर में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें नाप तोल के बारे में बताती है, लेकिन एडजेक्टिव्स ऑफ जो नंबर है वो हमें नाप तोल नहीं बल्कि गिनती बताते हैं। ये तो हमें डिफरेंस क्लियर है ना, कि इसमें हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें पता लगता है कि कितनी चीज है ना। क्या पता लगता है कि कितनी चीज है, नाप तोल में पता लगता है कि 1 किलो है, थोड़ी सी है, ज्यादा है, ये पता लगता है। मतलब वो चीजों का पता लगता है जिन्हें नापा या तोला जाता है। 1 मीटर कपड़ा उसे नापा जाता है ना, कि हाँ ये 1 मीटर इतना हुआ। और जैसे चीनी वगैरह होगी उसे तोला जाता है कि 1 किलो हो गई, 2 किलो हो गई। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हमें उन चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, बुक्स की एग्जांपल ले लेते हैं या फिर पेन्स की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक पाउच है पेन्स का, है ना। पेन्स कितने पेन है मेरे पास, 5 पेन है सपोज। तो उनकी हमें काउंटिंग पता लग रही है ना कि अच्छा 5 पेन है, तो पेन्स की काउंटिंग पता लग रही है। या फिर हम यही बोलते हैं कि मेरे पास थोड़े से पेन्स हैं, तो हमें ये तो पता लग रहा है ना कि पेन्स गिनने योग्य चीज है। गिनती के बारे में ही बात करेंगे अगर पेन्स की बात करेंगे, तो वो हमारे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। वैसे तो हमने हिंदी में तो बहुत एग्जाम्पल्स ले लिए, लेकिन अब इंग्लिश में भी ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, रॉन ही लेते हैं, दोबारा रॉन को बुलाते हैं। रॉन हैज 3 लैपटॉप्स। रॉन हैज 3 लैपटॉप्स। तो अब हमें ये तो पता लग रहा है कि लैपटॉप्स है उसके पास, लेकिन कितने लैपटॉप्स हैं, 3। कितने लैपटॉप्स, 3 हैं। हमें आंसर क्या मिल रहा है कि उसके पास 3 लैपटॉप्स है ना। इसमें क्वेश्चन तो हमें यही पूछेंगे
पिछले वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें हम क्या पूछते थे, हाउ मच, ये पूछते थे हम कि कितना है, हाउ मच, है ना। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होते हैं उनमें हम पूछते हैं हाउ मैनी। अब इसमें ही लगा लो, रॉन हैज 3 लैपटॉप्स, हाउ मेनी लैपटॉप्स, 3, हमें आंसर पता लगा ना। तो वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मानसी हैज some bottles, मानसी हैज सम बॉटल्स। तो ये तो आप बोलोगे काउंटिंग तो है ही नहीं, इसमें तो काउंटिंग लिखी ही नहीं है, इसमें तो वही वर्ड लिखा है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में था, सम। लेकिन इसमें हम बॉटल्स की बात कर रहे हैं। पिछला जो सेंटेंस था उसमें हम सम मनी की बात कर रहे थे। मनी हम उसे वैसे तो मनी गिन भी सकते हैं, लेकिन नोट्स को गिन सकते हैं ना, वैसे तो नहीं मनी को गिन सकते, सम मनी, है ना। तो इसीलिए ही हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमने बॉटल्स की बात करी, सम बॉटल्स, तो हमें ये तो पता लग रहा है ना कि बॉटल्स एक गिनने योग्य चीज है। सम मतलब 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, है ना, पता लग रहा है ना इस चीज का, सम बॉटल्स। लेकिन ये जो सम है ना, हाउ मैनी बॉटल्स, और हाउ मच बॉटल्स तो हम नहीं पूछ सकते ना। हाउ मच मनी हम पूछ सकते हैं, लेकिन हाउ मच बॉटल्स तो नहीं पूछ सकते। तो हम हाउ मैनी बॉटल्स ही पूछते हैं कि अच्छा भाई कितनी बॉटल्स है तेरे पास, हाउ मैनी बॉटल्स यू हैव। तो हमें आंसर क्या मिलता है, सम बॉटल्स। तो ये डिफरेंस हमें बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समझ ही ना आई। एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमने डिफरेंस जान लिया है कि सेम। अभी एक और एग्जांपल लेकर, दोनों के एग्जांपल लिखकर हम देखते हैं एक बार। जैसे हमने लिखा, शी गेव मी सम मनी, है ना, शी गेव मी सम मनी। इसमें हम ये पूछ सकते हैं ना कि हाउ मच मनी, है ना, हाउ मच मनी, हम क्या पूछेंगे, हाउ मच। तो इसका हमें आंसर क्या मिला, सम। ठीक है, सेंटेंस में सम ही यूज हो रहा है, लेकिन जब हमने पूछा हाउ मच मनी तो हमारे पास आंसर सम आया, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं सम की ही। जैसे अभी हमने लिया था, मानसी है सम बॉटल्स, मानसी हैज सम बॉटल्स। तो इसमें हम ये तो नहीं पूछ सकते ना कि हाउ मच बॉटल्स, हम क्या बोलेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉटल्स। तो हमें आंसर मिलेगा सम। वर्ड हमने यूज करा सेम है, सम सम, लेकिन हमारा मोटिव उस सम यूज करने का बदल चुका है। इसमें हमने अगर सम यूज कर रहे थे मनी के लिए तो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था हाउ मच मनी, लेकिन जब हम वही सम वर्ड को बॉटल्स के लिए यूज कर रहे हैं तब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी बॉटल्स। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप बोलोगे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख दिया, लेकिन पिछली वीडियो में तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। पहले हम एक बार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, है ना, ये हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इसका डिफरेंस हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। वर्ड्स तो वही यूज होंगे इसमें, दिस, दैट, है ना, दीज एंड दोज। ये तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, है ना, सेम ही है वही चीज, लेकिन इसमें इन्हें हम अलग तरीके से यूज करेंगे, इसलिए ही इनका नाम बदल कर हमने लिख दिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वर्ड्स यही है, दिस दैट हमारे,
जो दिस एंड दैट है ये हमारे सिंगुलर के लिए होंगे, है ना, एंड जो दीज और दोज बचे ये हमारे हो जाएंगे प्लूरल के लिए, ठीक है। दैट एंड जो दीज हैं ये हमारे फार के लिए यूज होंगे, जो दूर चीज है। दिस एंड दीज जो है वो हमारा पास की चीज में यूज होगा, मतलब नियर की चीज में यूज होंगे, ठीक है। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन की तरफ। क्या होती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन? एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ये हमें एक सेंटेंस में हमें पोजीशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव्स दैट आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। हमने ये भी पढ़ लिया, दिस दैट दीज दोज होते हैं ये, है ना। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं एंड एक एग्जांपल लेते हैं। दिस डे is great। तो जो डे वर्ड है ये एक नाउन है और ये दिस वर्ड जो है ये बता रहा है कि कौन सा दिन, ठीक है। तो वो हमें दिस से पता लग रहा है कि कौन सा दिन, आज का दिन, दिस डे। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब हम देखेंगे प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए, हमने डेफिनेशन जान ली एंड एक एग्जांपल भी ले ली है। अब हम देखते हैं डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बीच। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की हम एग्जांपल लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की एग्जांपल है दीज चिल्ड्रन प्लेड वेल। एग्जांपल हम लेते हैं दीज चिल्ड्रन प्लेड वेल। हमें पता लग रहा है कि ये जो वर्ड है ये नाउन है ना, और ये जो दीज वर्ड्स है ये हमें बता रहा है कि हम सेंटेंस में कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अब सेम तो नाम तो सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है? अब हम बोले दिस इज माई बाइसाइकिल, दिस इज माई बाइसाइकिल, तो पता तो इसमें भी लग रहा है कि हाँ बाइसाइकिल, कौन सी बाइसाइकिल की बात कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, ये इशारा कर रहा है बाइसाइकिल की तरफ, दिस इज माई बाइसाइकिल। लेकिन इसमें अगर आप डिफरेंस देखो तो इधर हमने दीज को जस्ट बिफोर नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बिफोर हमने दीज या दिस दैट दीज दोस हमने वर्ड का यूज करा है, तो वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में जो दिस या दिस दैट दीज दोस जो भी वर्ड है वो हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा है, तो वो हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो आई होप ये आपको 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे और आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। सो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में एडजेक्टिव्स के, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। सो बी ट्यून्ड फॉर आवर next videos and next part of chapter adjective. Till then, bye bye. Thank you for watching.